महिला सुरक्षा को बड़े इंतजाम नहीं कर पाई, क्योंकि ना मेरे ख्याल से इस चीज में इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर सजा कड़ी होगी ना बहुत ज्यादा तो इंसान दोबारा अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो लोग जेल चले जाएंगे, उसके बाद छूट जाएंगे। नहीं, मैं बाकी की सरकार का भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो सरकारी स्कूल कहने के लिए तो बहुत सी उन्होंने योजनाएं लागू की है, जैसे कि लैपटॉप वितरण और स्कूटी, और उनको बहुत सी प्रोत्साहन राशियाँ भी दी जाती है। पर फिर भी हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सरकारी स्कूल है बेसिकली तो वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। काम करना होगा, क्योंकि जब इतनी के साथ अगर परीक्षा पास करने सारे बच्चे पढ़े लिखो नाम करो, अगर आप पढ़े के बाद में नाम करो तो परिवार के फैमिली मेंबर रद्द हो गए। चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे गैरलोट हो चाहे बीजेपी हो, एजुकेशन की हालत तो आपको पता ही है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ही आप एजुकेशन में चाहे रिसर्च के मामले में देख लो, चाहे क्लासों के मामले में देख लो, स्थिति तो दिन प्रतिदिन राजस्थान विश्वविद्यालय की गिर रही है। राजस्थान में चुनाव है और चुनाव 25 तारीख को मतदान भी होना है, और युवा मेरे साथ हैं सभी, क्योंकि युवा भी कहते हैं युवा जब आगे बढ़ते हैं तो देश भी आगे बढ़ता है। मेरे सामने बच्चियां हैं और कुछ लोग भी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इस बार 25 तारीख को मतदान होना है। 18+ के सब ज़्यादातर मुझे लग रहे हैं सभी के वोट आ चुके हैं, तो जानूंगा इस बार 25 तारीख को आप मतदान करने के लिए जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा इन 5 सालों के अंदर गहलोत सरकार का, और सरकार ने कैसा काम किया? नमस्कार, मेरा नाम किरण है और मैं वर्तमान समय में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। और गहलोत सरकार की किसी भी सरकार की बात की जाए तो योजनाएं सभी लेकर आते हैं। जैसे इस बार भी नई शिक्षा नीति लाई गई थी और उसमें कई प्रयास किए गए थे कि एक बच्ची को जो है सर्वांगीण विकास किया जाए, लेकिन उसका जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है योजनाओं का। और नई शिक्षा नीति को लागू करने से बहुत से फायदे हुए हैं, लेकिन साथ ही में उसे व्यवहारिक तरीके से किस प्रकार लागू किया जा सकता है, क्योंकि एक बच्चा बचपन से पढ़ता है और उसके बाद उसे 12th करने के बाद, कॉलेज करने के बाद भी अगर रोजगार प्राप्त नहीं होता, उसके बाद भी वो रोजगार के लिए भटक रहा है, तो फिर उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। और मेरे नज़रिए से शिक्षा में नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत और जो हमारे व्यवहारिक सिद्धांत हैं उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। तो सरकार को इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि ऐसी व्यवहारिक शिक्षा लाई जाए जहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और उससे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी दी जाए। गहलोत सरकार ने कौन कौन से विकास शिक्षा को लेकर किए? गहलोत सरकार ने कई सारी राज्य स्तरीय योजनाएं चलाई है, जैसे कि नई शिक्षा नीति तो अभी लागू की गई थी वो सेंट्रल के द्वारा, लेकिन ये चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट गहलोत सरकार जो है यहाँ पर चिरंजीवी योजना उन्होंने लागू की है, आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लागू की है, और कई सारी घरेलू महिलाओं को उन्होंने जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उनको जो है रोजगार परक बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि गाँव और ढाणियों तक वो चीज़ लागू नहीं हो पाई है। तो वहाँ पर एक कमी है कि जो योजनाएं वो लागू कर रहे हैं उन्हें उस तरीके से लागू किया जाए कि जो भी प्रशासन के स्तर है वहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक का जो तबका है उसे सभी को लाभ मिले। केवल ऊपर लाभ नहीं जाए, ऊपर लाभ जाएगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं होगा। इस बार युवाओं ने क्या मन बना लिया है कि आप जैसे युवा क्या बदलाव देख रहे हैं या फिर दोबारा से वही रिपीट सरकार देख रहे हैं? मैं बदलाव देखती हूँ, क्योंकि बदलाव में किसे चाहिए आप, कौन चाहिए आपको? मोदी चाहिए या फिर कांग्रेस सरकार चाहिए, राहुल गांधी चाहिए? मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं बेसिकली बस उस पर जोर दूंगी कि जो मुझे लगता है बेसिकली जिसके लिए मैं वोट करूंगी वो इंसानों को जो परिवर्तन को ज्यादा मानता है और जो व्यवहार परक चीजों को ज्यादा जोर देता हो, केवल बोलने पर जोर देने की बजाय कार्य करने पर जोर देता। वैसे भारत के प्रधानमंत्री को कैसा देखती हैं आप? उन्होंने विश्व पटल पर कुछ भारत का नाम किया है या नहीं किया? बेसिकली नाम उन्होंने किया है, क्योंकि इतना ज्यादा भारत आगे बढ़ा है, अभी चांद पर गया है हमारा भारत। तो अगर देखा जाए कि एक ऐसा इंसान जो भारत को बिल्कुल नीचे से उठाकर उसने ऊपर तक पहुंचा है, तो मैं मोदी जी की बहुत ज्यादा सराहना करना चाहूंगी इस चीज पर। बेटर काम किया है जी बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर कितना सही मानती है कि गहलोत सरकार ने इस पर काम किया? महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें पहले से भी चली आ रही है, जैसे कि निर्भया स्क्वाड वगैरह है, लेकिन एक बेसिकली जो प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की चीजें, क्योंकि हमारे जयपुर में आज भी लड़कियां रात में तो बाहर नहीं निकल सकती है। आप कितना भी देख लीजिए, इवन हम लोग कॉलेज जाते हैं ना तब भी हमें सुरक्षा को लेकर डर रहता है। इवन हमारे घर वाले बोलते हैं कि आप लोग रात को बाहर नहीं जा सकते। तो आई थिंक वो चीज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई है, लेकिन उन्होंने योजनाएं लाई है, लेकिन उस चीज को और अच्छे तरीके से कारगर तरीके से लागू करने की जरूरत है। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के आंकड़े देखें तो महिलाओं के रेप के मामले में राजस्थान का ये नंबर 1 पर जाना जाता है। आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सरकार इन मुद्दों में फेल रही है, महिला सुरक्षा में फेल रही है? महिला सुरक्षा को बड़े इंतजाम नहीं कर पाई, क्योंकि ना मेरे ख्याल से इस चीज में इस तरीके से हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर सजा कड़ी होगी ना बहुत ज्यादा तो इंसान दोबारा अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो लोग जेल चले जाएंगे, उसके बाद छूट जाएंगे। उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा आपने, कैसा शासन लगता है आपको वहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली उत्तर प्रदेश का शासन। योगी जी की वजह से लग रहा है?
जी योगी जी की वजह से, क्योंकि हम पहले का उत्तर प्रदेश देखेंगे और अभी का उत्तर प्रदेश देखेंगे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो पहले जितनी आपराधिक गतिविधियां होती थी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। पहले लोग उत्तर प्रदेश जाने से डरते थे, लेकिन अब आपने जो नाम सुना है, अब क्या लग रहा है आपको? अब उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं बहुत लोग, उनका वो ड्रीम प्लेस हो गया कि हम एक बार उत्तर प्रदेश जाना, या फिर वहाँ की सरकार हमारे यहाँ हो, मैं ये भी चाहती हूँ। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस वक्त कितना बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर रहने वाला है। राम मंदिर बेसिकली हमारे हिंदू में बहुत ज्यादा सनातनी लोग हैं और उनकी भावनाओं से जुड़ी है चीज, धार्मिक भावना से, तो उनके लिए एक बहुत बड़े पर्व की चीज है। अभी दीपावली गई है तो सभी लोगों ने बहुत ज्यादा हर्षी खुशी से वो हर्षोल्लास जैसा वहाँ बनाया ना, प्रयास किया कि वो यहाँ पे बनाया जाए। जी। और एजुकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से बताया जा रहा है, केरल सरकार ने अभी आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कंपटीशन एग्जाम जो हुए थे उनके पेपर लीक मामला बहुत बड़ा इशू बना था। एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो होती है, और एजुकेशन से ही जो बेसिक जो एक छोटा बच्चा है वो सीखता है कि हमें आगे जाके क्या करना है और क्या बनना है। तो एजुकेशन मतलब जो गहलोत सरकार का ही नहीं, मैं बाकी की सरकार का भी कहना चाहूँगी कि जैसे हम सरकारी स्कूलों को देखते हैं तो सरकारी स्कूल कहने के लिए तो बहुत सी उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि लैपटॉप वितरण और स्कूटी, और उनको बहुत सी प्रोत्साहन राशियाँ भी दी जाती है। पर फिर भी हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो सरकारी स्कूल है बेसिकली, तो वो डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जो बजट आता है उनका बहुत सा भाग वो बीच में ही रोक दिया जाता है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है एजुकेशन का। तो इससे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, और अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो अभिभावक हैं वो लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। 5 साल के अंदर आपके राजस्थान में कितना विकास हो सकता है? ये विकास की बात की जाए तो गहलोत सरकार ने काम किया है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो पूरे वादे किए हैं वो निभाए हैं, या फिर जो पूरा सर्वांगीण विकास होता है वो किया है, पर प्रयास देखे गए हैं लोगों द्वारा भी। और प्रेजेंट में जो कुछ सर्वेज हैं वो कहते हैं कि लोग गहलोत सरकार के काम से बहुत खुश हैं, और जैसे कि क्योंकि अपने यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या चाहिए होता है, जो वो रोटी कपड़ा मकान, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, तो वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको देने का काम गहलोत सरकार ने किया है। पर मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि इससे हमारा जो रेवेन्यू है उस पर बहुत असर पड़ेगा और वो एक घाटे में जाएगा। कितनी 2.5 लाख नौकरियों की बात गहलोत सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बन भी गई, 5 साल तक रही है, उन्होंने कहा था 2.5 लाख नौकरियाँ होंगी। कितनी नौकरियाँ इस बार की सरकार जो नौकरियां दी गई, पर वो क्या नौकरियां, जो लोग थे जो नौकरियों को इन्होंने एग्जाम्स दिए वो लोग क्या उस पद तक पहुंच गए? हमें ये भी देखना चाहिए कि क्योंकि जो पेपर लीक हुए और उसके बाद जो नौकरियां आई पर वो रुक गई, तो कुछ का मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इससे युवा बहुत निराश है, ये भी हमें देखना चाहिए। इस बार परिवर्तन देखना चाहती हैं या यही सरकार है? मैं इस बार ऑब्वियसली परिवर्तन देखना चाहूँगी कि हमें सबको मौका देना चाहिए इस बार, पर जैसे कि गहलोत सरकार ने काम किया है तो अगर वो रिपीट होती है तो इट विल बी बेटर कि वो अपने और प्लान्स लाए और जो उन्होंने प्लान्स बनाए हैं वो लागू करें। इस बार 5 साल के अंदर गहलोत सरकार इस तरीके से सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो कंपटीशन एग्जाम का लग रहा है। नीट का एग्जाम हुआ था, उसके पेपर लीक का मामला बड़ा आया, तो कोई भी कार्रवाई नहीं, और कई सारे पेपर लीक हुए हैं, नीतियाँ फंसी हुई हैं उस पर, तो राजस्थान सरकार ने लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम वाली बात है उस पर बिल्कुल सरकार को काम करना होगा, क्योंकि एक युवा जब इतनी मेहनत करके इतनी लगन के साथ अगर परीक्षा को पास करने करता है, उसके बाद में पेपर रद्द हो गया, चोटी पेपर लीक, तो इस पर बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर ही लीक होगा तो फिर जो शिक्षा व्यवस्था जो बना रही है सरकार उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके ऊपर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितना अच्छा काम किया है सरकार ने 5 साल के अंदर, या और करना चाहिए क्या सब? देखो, सुधार की संभावना हर जगह रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आइडियल सिटी किसी को अपन कह नहीं सकते, आइडियल स्टेट हो, ऐसा सुधार करना चाहिए बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सुधार किया जा सकता है, जैसे सुरक्षा के अंदर देख लीजिए आप, नारी शिक्षा, जैसे सर ने बात करी कि रिपोर्ट के अंदर राजस्थान टॉप पर चल रहा है, एक मिनट बिल्कुल उनको करना चाहिए। दूसरी जो भी शिक्षा व्यवस्था वाली बातें चल रही हैं, तो अभी हम एक स्लम एरिया में गए थे,
तो उधर वो कहते हैं कि हिंदी मीडियम स्कूल थी हमारी पहले, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दी गई। ऊपर से जब देखते हैं इस बात को तो लगता है कि हाँ सरकार ने काम किया है, लगता है कि सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाने अच्छा किया। लेकिन बच्चों से मिलाऊँ गहराई को जाके देखें तो ये कहते हैं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम तो बना दिया, लेकिन हमें एक अक्षर समझ नहीं। हम देखने गए थे तो वो बच्चे जैसे चित्र बनाते हैं वैसे अक्षरों को बना रहे थे। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना एक सेकंड रुको ना, क्योंकि चीज़ों का कैमरे से खींच दूंगा, एक फोटो अभी रुक जाओ। नहीं हो रहा है तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी को कितना सही मानते क्योंकि अपनी इंडिया को मोदी जी ऊपर लेके जा रहे हैं इस बारे में। छोटे भाई को पकड़ा तो मोबाइल और कैमरा। भाई थोड़ा इधर आना एक मिनट, लो भैया इधर आओ एक सेकंड, कि ये पकड़ना। पहले हमारा इंटरव्यू इंडिया की जिस प्रकार से अब जैसे अपन कहते हैं कि साइंस चंद्रयान गया है, वो गया है, 2008 में भी चंद्रयान फंस गया, लेकिन उस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से उस ऊंचाइयों तक दिखाना कि हाँ जा रहा है, ये सोशल मीडिया का जो यूज़ किया है इन्होंने वो अच्छा लगता है। जैसे रील्स वगैरह बनाई जाती हैं तो सरकार की ऊपर रील्स बनाई जा रही है। अब एक मोदी जी की अच्छी बात ये भी है कि वो विश्व में चलकर भारत का नाम रोशन करें, लेकिन इसके साथ ही दूसरा पक्ष ये भी देखना चाहिए कि G20 समिट के अंदर भी रशिया नहीं आया, चाइना नहीं आया, कई सारे देश नहीं आए, तो वहाँ पर कामयाबी नहीं मिली और भी सुधार करने की जरूरत है। दूसरी बात जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना नाम जैसे जय श्री राम चीज़ों से जोड़ कर करिएगा। और मुझे जैसा लगता है तो बीजेपी सरकार की जो दो ही चीज़ें हैं, एक तो वो विकास करना चाहते हैं बिल्कुल, और उनके टाइम में विकास अच्छा हुआ, लेकिन जो उनका दूसरा पहलू है सत्ता में रहने का, कि सत्ता में कैसे रहा जाए, तो उसके अंदर उनका जो तौर तरीका वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 नंबर पर, आज खुल के कोई बोल नहीं सकता। तो उस स्थिति के अंदर आप देश का विकास और साथ में ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं खतरे में जा ही रहा है। इस बार राजस्थान में परिवर्तन देखने जाते हैं या भारत सरकार को वापस? जी, इसमें भी देखो दो पहलू हैं कि हो सकता है मैं एक देश के स्तर पे मैं चाहूँ कि मोदी जी ही रहे, हो सकता है मैं राजस्थान के स्तर पे मैं गहलोत को ही चाहूँ, लेकिन हो सकता है मैं मेरी विधानसभा में कुछ ऐसा चाहूँ जो हो सकता है इन दोनों में से नहीं है, क्योंकि मेरी विधानसभा में मैं मेरी विधानसभा में कैसा काम उस आदमी ने किया उस बेसिस पे मैं वोट देता हूँ, ना कि पार्टी ने कैसा किया। तो मैं मेरी विधानसभा की बात कर सकता हूँ, उसमें हमारी रीटा चौधरी हैं झुंझुनू विधानसभा से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है पहले से, मतलब अभी उनकी सरकार बनी थी, उससे पहले बीजेपी आती थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसे कहना कि बदलाव देखना चाहते हैं तो वो मैं ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मेरे एरिया में मेरे विधानसभा में मैं जानता हूँ कि हाँ ये आदमी अच्छा काम करते हैं, तो डायरेक्टली ऐसा कहा नहीं जा सकता कि गहलोत आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। और भी मेरे साथ थोड़ा सा इस तरीके की प्रोग्रेस, यानी 5 साल में एजुकेशन सिस्टम को लेकर मेरा सरकार ने काम किया, कैसा यही बात एजुकेशन की, तो वो तो चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे गहलोत हो चाहे बीजेपी हो, एजुकेशन की हालत तो आपको पता ही है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में ही आप एजुकेशन में चाहे रिसर्च के मामले में देख लो, चाहे क्लासों के मामले में देख लो, स्थिति तो दिन प्रतिदिन राजस्थान विश्वविद्यालय की गिर रही है। एजुकेशन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बदलाव कर पाएगी। तो इस पे गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं किया, दिन पर दिन वो गिरती चली जा रही है, इस पर ऐसे कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? ना, सरकारों का मेन नई नई योजनाएं निकाल देते हैं, तो वो है। एक कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर लूँ, जहाँ पर राजस्थान के अंदर मैंने देखा कि 3 एग्ज़ाम पर यहाँ पे जो थे वो पेपर लीक, नियुक्तियाँ भी फंसी हैं उसके चक्कर में, अभी तक हो नहीं पाई प्रॉपर। वो तो कहते हैं कि 2.5 लाख नौकरियाँ दी हैं, उस पर कैसे कॉम्प्लीमेंट? पेपर लीक होना प्रशासन की फेलियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े मज़े की बात क्या है कि पेपर तो लीक हो ही रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट, पहले तो जो युवा है वो गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, पेपर लीक होने के कारण वो वैसे निराश हो चुके हैं।